क्या आप भी यूरिक एसिड जैसी बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं? आप जानना चाहते हैं कि इसका हल क्या है और आपको यूरिक एसिड लगा कहाँ से है? आप पहले एक बात समझ लें कि यूरिक एसिड लगने की मेन वजह है, बॉडी के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं प्यूरिन्स। वो प्यूरिन जो है बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बॉडी के तमाम खुलियों के लिए बॉडी को एनर्जी दे रहा होता है। प्यूरिन केमिकल है, एक मादा। अब वो प्यूरिन जैसे बॉडी में टूटेगा और टूटने के बाद जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये यूरिक एसिड जो है ब्लड में आएगा। अब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड्स बिल्कुल एक ज़र्रे की तरह जैसे क्रिस्टल हो, क्रिस्टल आप लोग लगा लें जैसे चीनी का दाना हो छोटा-सा, उस ज़रात फॉर्म के अंदर जो है ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट्स करेगा। अब ब्लड जो है इसको लेकर जाएगा गुर्दों के पास कि इसको फ़िल्टर कर दो, इसको बॉडी से बाहर निकाल दो। अब गुर्दे जो है इसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देंगे। में यूरिक एसिड जो है आपका बॉडी से बाहर जाने से ब्लड के अंदर कमी आ जाएगी। तो ये तो एक नॉर्मल इंसान के अंदर यूरिक एसिड का सर्कल चल रहा है कि वो बन भी रहा है और साथ-साथ बॉडी से निकल भी रहा है। मसला कहाँ पे आया? आप लोगों ने गुर्दों को चैलेंज देना शुरू कर दिया कि हम लोग जो है अब वो खुराक खाएँगे, वो फूड्स खाएँगे जिसके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, अब इसको बाहर निकालना है। तो ऐसे में गुर्दे कहेंगे कि हम कैसे निकालें? एक तो सबसे पहले इस खाने की वजह से आपने बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा दिया। फिर दूसरा आप पानी भी इतना नहीं पी रहे जिसकी वजह से यूरिन नहीं बन रहा। तीसरा फिर कहता है कि आप नमक खा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी किडनी की फ़िल्ट्रेशन जिसे कहते हैं यूरिन का बनना ये कम कर देगा। ऐसे में जब ये यूरिन से कम निकलेगा तो ये सारा का सारा ब्लड के अंदर रहेगा। तो ये छोटे-छोटे यूरिक एसिड के ज़र्रात जाकर डिपॉज़िट होंगे सबसे पहले पाँव के अंगूठे के अंदर। तो बॉडी आपको फ़ौरन एक सिम्पटम देना शुरू करेगी कि पाँव के अंगूठे के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग इस पे भी एहतियात गौर नहीं करेंगे तो ये और जॉइंट्स में होगी। जैसे आपकी हाथ की कलाइयों के अंदर, टखनों के अंदर, बॉडी के मुख्तलिफ जॉइंट्स पे जाकर ये डिपॉज़िट होगा। तो वहाँ पर भी आपको स्वेलिंग आएगी, अकड़ाहट आना शुरू हो जाएगी, पेन होना शुरू हो जाएगी जॉइंट्स के अंदर। अब यहाँ पर सोचा जाए कि मसला कहाँ पे आया? मसला वहाँ पे आया जब आप लोगों ने ऐसी ग़िज़ाएँ खाना शुरू कर दी जिसकी वज़ह से नॉर्मल यूरिक एसिड जो ब्लड के अंदर था वो और ज़्यादा हो गया है। तो इनके अंदर वो खुराक कौन-सी थी? जैसे आप लोगों ने मीट खाना शुरू कर दिया, जैसे बीफ और इसी तरह मटन जो है आप लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया और इसी तरह आपने मछली, फिर इसी तरह वो ग्रीन सब्ज़ियाँ जिनके अंदर सबसे ज़्यादा पालक, साग, इस तरह की जो सब्ज़ियाँ थी उनके अंदर ये यूरिक एसिड ज़्यादा था, आपने वो खाना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया। तो अब आप यहाँ पे हल कहाँ पे आएगा? ऐसे में हल यहाँ पे आप लोगों के पास है। आप सबसे पहले उन ग़िज़ाओं को ख़त्म कीजिए जिसकी वजह से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है। तो वो यूरिक एसिड्स बनाने वाली ग़िज़ाएँ कौन-सी हैं? इसके लिए मैं आपको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर एक नई वीडियोज़ बनाई जाए, तो मुझे कमेंट्स में